पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पुरोहिताई के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह के कलवारी बलि के साथ पुरोहिताई खत्म नहीं हुआ, बल्कि पुरोहिताई शुरू हुआ है। ईसा मसीह जो महापुरोहित है, उनके उस पुरोहिताई के साथ जुड़ करके आज कलीसिया में ये सेवा पुरोहिताई चल रहा है। बपतिस्मा के द्वारा हम सब पुरोहित हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए, विशेषकर जो संस्कारों को देने के लिए पवित्र मिस्सा से पूर्णतः जुड़ा हुआ है ये पुरोहिताई। ईसा मसीह उस महापुरोहित से जुड़ करके ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर ये जो पुरोहिताई को स्थापित किया, ये मेरे यादगारी में किया करो। प्रभु ईसा मसीह के दोबारा आने तक उसी कार्य को मैंने 3 कार्य बता करके दिया था। सबसे पहले ईसा मसीह एक नबी के रूप में सिखाने वाला, स्वर्ग राज्य की घोषणा करने वाला एक नबी का कार्य करना। इसके बाद वही एक राजा है। राजा का काम है भौतिक कार्यों को, उनकी सुरक्षा, ये सब देखभाल करना। और तीसरा है एक पुरोहित, जनता के आत्मिक कार्यों को, उनके पवित्रीकरण के कार्यों को देखना। तो ईसा मसीह ने जो 3 कार्य यहाँ संसार में किया, उसको जारी रखना है। 7 संस्कारों के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन के शुरू से लेकर के अंत तक आत्मिक एवं भौतिक कार्यों को इन पुरोहित लोग करते हैं। मसीह के पुरोहिताई से जुड़ करके, मसीह से जुड़ करके ये विशेष कार्य करते हैं। हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया, जिस प्रकार पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने कहा उसी प्रकार मैं तुम लोगों को भेजता हूं। 12 प्रेरितों को ये विशेष नियुक्ति ईसा मसीह ने किया, ये हम लोगों ने देखा। अर्थात ईसा मसीह के मृत्यु के साथ पुरोहिताई खत्म नहीं हुआ, पुरोहिताई शुरू हुआ। हम लोगों ने यह सीखा। तो ये आज के क्लास में हम लोग ये देखने जा रहे हैं, इस पुरोहिताई में कई स्तर दिखता है। किसी को बिशप कहते हैं, किसी को प्रीस्ट कहते हैं, किसी को डीकन कहते हैं। इस प्रीस्टहुड का, पुरोहिताई का 3 स्तर है, ये 3 लेवल है, बिशप, प्रीस्ट और डीकन। ये 3 स्तर है। इसके विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। कलीसिया में एक हायरार्की है, मतलब जो पद है उसके अनुसार एक कुछ क्रम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे टॉप में कैथोलिक कलीसिया का टॉप में संत पापा है। संत पापा भी एक बिशप है और रोम का बिशप है। तो बिशपों में एक व्यक्ति को चुन करके पापा का पद दिया है। एक स्कूल में अनेकों टीचर्स हैं, उनमें से एक टीचर को वहाँ का मुख्य जो टीचर के रूप में, हेडमास्टर के रूप में या प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त करता है। वो भी एक टीचर ही है। उसी प्रकार संत पापा एक बिशप ही है। उनका स्तर, जो पोस्ट जो दिया है, पूरे कलीसिया का एक मुख्य अगुवा। जिस प्रकार ईसा मसीह ने पेत्रुस पर अपने कलीसिया बनाऊंगा बोल करके पेत्रुस को जो पहला स्थान दिया, बाइबल के अंदर जहां कहीं भी 12 प्रेरितों का नाम देता है, ऐसा बोल करके शुरू करता है, पहला पेत्रुस। ईसा मसीह ने पेत्रुस को पहला बनाया, उम्र के कारण नहीं, उनका बड़ा भाई भी है उधर अंद्रेस। लेकिन ईसा मसीह ने एक व्यक्ति को कलीसिया का मुखिया बनाया, पेत्रुस को। उसी प्रकार
आज भी वो जारी है। कलीसिया का एक मुख्य संत पापा पेत्रुस पहला पापा है। अभी 266वां संत पापा है पोप फ्रांसिस। तो उनका एक्चुअल पद बिशप ही है और वो रोम का बिशप है। रोम के बिशप को आज हम लोग संत पापा के रूप में भी देखते हैं। केवल रोम में नहीं, पूरे विश्व में उनका कलीसिया के ऊपर उनका अधिकार है। और रोमन क्यूरिया है, अर्थात संत पापा को जो कार्य करने के लिए जो मदद देने वाला जो ऑफिशियल्स हैं उसको रोमन क्यूरिया कहते हैं। उस क्यूरिया में जो लोग हैं नाना प्रकार के पोस्ट में हैं, उनको उसी प्रकार कई काम दिया जाता है। कौन क्या देखना है, इस प्रकार वो विभाजित है। तो रोमन क्यूरिया के सहायता से संत पापा हमारे कैथोलिक कलीसिया को जो चलाता है। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं संत पापा का अनेकों नाम भी हैं। अनेकों नाम में एक सर्वश्रेष्ठ नाम आजकल जो इस्तेमाल करता है वो संत ग्रिगरी द ग्रेट ने अपने को जो बुलाया था। वो जब पोप था उन्होंने अपने को नाम डाला सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। जो प्रभु का जो सेवक लोग हैं उनके सबके सेवक, जितना भी प्रीस्ट है, बिशप है, वो सबके सब ईश्वर का सेवक है। जैसे कल मैंने कहा था, एकमात्र पुरोहित मसीह ही, मसीह के उस पुरोहिताई के साथ जुड़ करके उनका सेवक मात्र है आज जो पुरोहिताई में है। ईसा मसीह महापुरोहित उनका सेवक है। इस प्रकार के सेवकों का सेवक हूं मैं कर करके संत पापा अपना टाइटल, अनेकों इस प्रकार का टाइटल है, उनमें से सबसे मुख्य टाइटल यही है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ गॉड। और जो वेटिकन सिटी जो कहते हैं, आज वो एक स्टेट का स्तर है, मतलब एक राज्य के समान है। रोम सिटी के अंदर ये वेटिकन सिटी आता है, इटली देश का, लेकिन उसको 1931 में उसको ये एक स्टेट का दर्जा दे करके अलग किया। और उसमें संत पापा जो मुखिया है और उनके जो वेटिकन सिटी के ऊपर अधिकार, इसका मतलब कलीसिया का ये जो रोमन क्यूरिया है वो उसको गवर्न करते हैं। इस कारण हर देश में वेटिकन का, रोम का जो एम्बेसडर्स रहता है और पॉलिटिकल जो कनेक्शन है, रिलेशन है, ये सब इसके द्वारा मुमकिन हुआ है। संत पापा बनने के लिए आज के नियम के अनुसार कार्डिनल बनना पड़ता है। उससे पहले कार्डिनल्स, वो भी बिशप ही है। पहले कार्डिनल बनने के लिए कोई प्रीस्ट भी बनना जरूरी नहीं था, लेकिन आज नियम बना हुआ है वो प्रीस्ट से कार्डिनल बन सकता है करके। तो एक कार्डिनल पोस्ट है, इसके बाद उसके नीचे बिशपों में आर्च बिशप है, फिर बिशप से हैं, वो अपने धर्म प्रांत के अनुसार महाधर्म प्रांत है या आर्च डायोसिस, उसमें आर्च बिशप रहता है। और जो डायोसिस हैं उसमें बिशप्स रहते हैं। और उनसे जुड़ करके जो कार्य करने वाला जो बिशप पूर्ण रूप से जो प्रीस्टहुड जो लिया है, पुरोहिताई का पूर्ण स्तर है बिशप। उससे थोड़ा सा कम वाला स्तर है जो प्रीस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, पुरोहित जिसे कहते हैं। वो बिशप के साथ जुड़ करके वो सेवा कार्य करता है।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1554 से लेकर के 71 तक इन तीनों स्तर के विषय में अच्छी तरह लिखा हुआ मिलेगा। जो 1555 में कैटेकिज्म 1555 वहाँ पर लिखा हुआ है बिशप का जो स्थान है, जो स्थान मिलता है, वो पुरोहिताई का एक पूर्णतम का एक स्तर है। वहाँ पर एक पुरोहिताई पूर्ण होता है जब बिशप बनता है। सब लोग बिशप नहीं बन सकता है, कुछ लोग प्रभु उन्हें बिशप के रूप में चुनता है और वो बिशप बनने के लिए आज के नियम के अनुसार संत पापा का अनुमति मिला हुआ जो पत्र के साथ एक बिशप ही एक दूसरे बिशप को उसको ऑर्डेन करता है। साथ ही साथ हमें देखना है एक बिशप का जब ऑर्डिनेशन होता है, जो एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन, बिशप बनने का जो ऑर्डिनेशन होता है, उसमें अनेकों बिशपों को बुलाया जाता है। कहा जाता है कम से कम 3 बिशप तो रहता ही है। एक बिशप के द्वारा ये एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन होना है, फिर भी कम से कम 3 बिशप तो रहता ही है। लेकिन उससे ज़्यादा बिशपों को बुलाया जाता है। सब लोग मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो अभिषेक का जो कर्म करते हैं उनमें से एक ज़रूर उसका मुख्य कर्मी रहता है। ये दिखाता है ईसा मसीह अपने 12 चेलों के साथ वो एक कलीसिया, एक झुंड, एक भाईचारे में जो ब्रदरहुड को दिखाया, उसी को दिखाने के लिए बिशप लोग मिल करके इस प्रकार किसी बिशप का जो ऑर्डिनेशन है उसमें मदद भी करते हैं और उनको कई अधिकार भी इसके द्वारा प्राप्त होता है। ईसा मसीह का जो प्रेरित लोगों में वे लोग तब से गिना जाता है, 12 प्रेरितों में वे लोग गिना जाता है। इसलिए कलीसिया का जो भी ऑर्डिनेशन, प्रीस्ट हो या डीकन हो, ये बिशप का भी केवल एक बिशप ही ये संस्कार दे सकता है, क्योंकि पुरोहिताई संस्कार 7 संस्कारों में एक है। ईसा मसीह ने इसको स्थापित किया और उसको देने के लिए केवल एक बिशप दे सकता है, चाहे वो डीकन का स्तर हो, चाहे एक पुरोहिताई का स्तर हो, चाहे एक बिशप का स्तर हो, ये केवल एक बिशप दे सकता है, क्योंकि वही एक पूर्ण जो पुरोहिताई का एक पूर्णता का स्तर है। इसलिए केवल बिशप ही इनको ऑर्डिनेट करते हैं। और बिशप ऑर्डिनेशन में हम लोग देख सकते हैं उनको कुछ स्थान, मान, सम्मान का कुछ चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। उनके सिर के लिए जो टोपी वगैरह है, उनकी उंगलियों में जो अंगूठी पहनाना और उनके लिए जो डंडा देना हो, ये सब कुछ प्रतीकों को दिखाता है। उनके उस स्थान का कुछ प्रतीकों को, सच्चा गडरिया का, ईसा मसीह से जुड़ करके आज कलीसिया को चराने वाला सच्चा गडरिया का जो चिन्ह उसके द्वारा दी जाती है। इसके बाद पुरोहिताई जो संस्कार में पुरोहित जो लोग बनता है, बिशप के साथ जुड़ करके सेवा करने वाला एक स्तर है। पूर्ण रूप से बिशप से जुड़ करके वो कार्य करते हैं। वो इंडिपेंडेंट हम लोग दिखता है, उनको एक पारिश मिलता है ऐसे करके, लेकिन जब तक
वो बिशप से जुड़ा हुआ नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ अधिकार एक पुरोहित को है वो बिशप से मिलने वाला अधिकार है। हम दूसरे भाषा में बोल सकता है एक प्रीस्ट बिशप का जो हेल्प करने वाला या असिस्टेंट है करके, उनका कार्य इनके द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि पाप स्वीकार संस्कार बिशप के हाथ में अधिकार है, वो बिशप इनको लिखित में देता है, आप अभी पाप स्वीकार सुन सकता है, लोगों का पाप क्षमा कर सकता है। इसी प्रकार वे जहाँ कहीं भी पोस्टिंग है, कोई चर्च देता है, कोई पारिश देता है, वहाँ के लोगों के आत्मिक और भौतिक ज़रूरतों को देखना, उनके ज़रूरतों में उनकी सेवा करना, मदद करना, ये पुरोहितों का काम है। पुरोहिताई बिशप के साथ जब तक जुड़ा नहीं है, वो कोई कार्य नहीं करना है। बिशप के साथ जुड़ना, ओबीडियंट बनकर के रहना। इसलिए पुरोहिताई संस्कार के समय पर कलीसिया के सामने बिशप के अधीन उनके आदर सम्मान करते हुए ओबीडियंट बनकर रहने का वो घोषणा करता है, और साथ ही साथ अपना ब्रह्मचर्य का घोषणा करता है। इस प्रकार बिशप से जुड़कर के सेवा करने का जब ये घोषणा करता है, अनुमति वो स्वीकार करता है, तब उनके सिर पर हाथ रख करके सबसे पहले बिशप जो ऑर्डिनेशन दे रहा है, वो उनके ऊपर प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा को देता है हस्तारोपण के द्वारा। इसके बाद वहां पर उपस्थित जितने भी पुरोहित है, वो पुरोहित भी उनके ऊपर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करता है, हस्तारोपण के द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान देता है। ये भी दिखाता है मसीह में हम सब एक साथ, एक हृदय, एक मन होकर के एक है, और एक होकर के हम कलीसिया की सेवा करेंगे। देखने के लिए बिशप लोगों को एक एक डायसिस, आर्चडायसिस ऐसे जगह दिया होगा। डायरेक्टली देखने के लिए पूर्ण रूप से उस डायसिस के लिए वो स्वतंत्र है, वो कार्य करता है। लेकिन उसके एक दूसरा साइड भी है। एक व्यक्ति बिशप बनने के बाद वो पूरे संसार की कलीसियाओं के देखभाल करने के लिए उत्तरदायी भी है। उसी प्रकार एक पुरोहित को जब पुरोहिताई धर्म में स्वीकार करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, बिशप के साथ जुड़ करके जो कार्य वो बिशप दिया जाता है, वो ओबीडियंट बन करके उसका निर्वाह करना जरूरी है। जब तक बिशप से वो व्यक्ति जुड़ा नहीं है, उनका पुरोहिताई धर्म वो नहीं निभा सकते हैं। तीसरा एक स्तर डीकन का स्तर है। दो प्रकार का डीकन अभी मिलेगा। सेकंड वेटिकन काउंसिल में 1965 में जब दूसरी वेटिकन जो काउंसिल है, उसी के अंदर वेटिकन महासभा में एक निर्णय किया, एक परमानेंट डीकन पद का स्थापना करते हुए। परमानेंट डीकन जो बनने के लिए अविवाहित भी हो सकता है, लेकिन विवाह किया हुआ व्यक्ति भी एक परमानेंट डीकन बन सकता है। लेकिन जो अविवाहित जो व्यक्ति है, जो परमानेंट डीकन नहीं, वो पुरोहिताई में भी जाना है, उसके लिए जो पहला स्टेप है एक डीकन का जो ऑर्डिनेशन होता है, वो भी बिशप ही देता है। वो डायरेक्टली बिशप की सेवा करने के लिए नियुक्त है एक्चुअली। इसलिए केवल बिशप उनके ऊपर हाथ रख करके पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं,
प्रार्थना करते हैं। अन्य पुरोहित लोग उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना नहीं करते। जैसे पुरोहिताई संस्कार में सब पुरोहित, उपस्थित सब पुरोहित उस नव पुरोहित के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर केवल डीकन के ऊपर बिशप ही हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। डीकन का स्तर केवल सेवा कार्य के लिए होता है, सेवा करना, असिस्ट करना, मदद करना। जो पुरोहित और जो बिशप जो कार्य कर रहा है, उनके उस कार्य में हाथ बांटने के लिए स्तर बनाया हुआ है, केवल सेवा करने के लिए। लैटिन कलीसिया में कुछ संस्कारों को देने का अनुमति भी दिया है। बपतिस्मा संस्कार है, शवदाह संस्कार है, संस्कार नहीं है वो, शवदाह कर सकता है। शवदाह संस्कार नहीं है, लेकिन कलीसिया का एक साक्रमेंटल है, साक्रमेंटल है वो, उसमें वो मदद कर सकता है। इसी प्रकार लैटिन कलीसिया में हाउस ब्लेसिंग करने के लिए, घर का आशीष, ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो कार्य उनका मदद उनसे लैटिन कलीसिया में लेते हैं। लेकिन पूर्वी कलीसिया में मेरे विचार में वो भी नहीं लेते हैं। लैटिन कलीसिया ऐसा कुछ कार्य करने के लिए उनका मदद देते हैं। तो आज हम लोगों ने यही मनन चिंतन किया। जो प्रीस्टहुड, उसके अंदर 3 स्तर है, 3 लेवल है। सबसे ऊपर बिशप है, एक पूर्ण रूप से बिशप है, प्रीस्ट है। सेकंड है जिससे हम लोग प्रीस्ट बोलते हैं, वो बिशप के स्तर से थोड़ा सा नीचे है। बिशप के साथ जुड़ करके जो बिशप को जो सौंपा हुआ जो कार्य है, उस कार्य में मदद देना है। और तीसरा है जो डीकन है, केवल सेवा कार्य करने के लिए। डीकन ऑर्डिनेशन जब होता है, डीकन को केवल एक बाइबल दिया जाता है। इसका अर्थ है डीकन बनने के बाद मिस्सा बलिदान में भी वो वचन की घोषणा कर सकता है। बिशप द्वारा उन्हें आधिकारिक रूप से वचन की घोषणा करने और अन्य सेवा करने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन एक प्रीस्ट जब बनता है, उनको जो कटोरा, जो मिस्सा बलिदान अर्पित करने वाला जो 40 है और जो कटोरा, जो प्लेट है, पैटर्न, ये उनको दिया जाता है। अर्थात उनका मुख्य काम मिस्सा बलिदान अर्पित करना है। मिस्सा बलिदान से जुड़ा हुआ है उनका कार्य है। और जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया है, बिशप बनने के समय पर उनको कुछ अधिकार के द्वारा बाइबल भी देता है। अर्थात जो वचन को तोड़ने का, वचन का मर्म समझाने का प्रथम कर्तव्य एक बिशप का है। एक बिशप के अनुमति के द्वारा ही अन्य लोग ये कार्य करना है। तो सबसे पहले बिशप को एक बाइबल दिया जाता है और अन्य उनके अधिकार का जो चिन्ह स्वरूप, जो वस्त्र, जो अंगूठी हो या उनका झड़ी हो, ये सब दिया जाता है। तो आइए हम लोग अभी प्रार्थना करें हमारे बिशपों के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, हमारे डीकनों के लिए और बुलाहट के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ने जिन्हें विशेष रूप से चुना और नियुक्त किया अपने कलीसिया का सेवा करने के लिए, वे अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रह सकें, वे अपने को पवित्र रह सकें। जिस कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें चुना है, उसके प्रति, ईश्वर के प्रति उनके हृदय में एक तीव्र आग्रह, इच्छा रहे, आग जले, प्रभु का प्रेम में रहने की कृपा उन्हें मिले। उनकी कमजोरियों में, उनकी बलहीनताओं में पवित्र आत्मा उन्हें शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे। स्वर्गदूतों का संरक्षण उन्हें मिलता रहे। कलीसिया में
अच्छे अच्छे बुलाहट और बढ़ता जाए। जितने भी लोग प्रभु के बुलाहट को सुना है उसके अनुसार जीवन जीने की कृपा उन्हें मिले। हमारे परिवार से भी प्रभु लोगों को चुने प्रभु का कार्य के लिए, पुरोहित बनने के लिए। समर्पित करें हम अपने परिवार को, प्रभु से प्रार्थना करें हमारे परिवार से भी प्रभु आपके सेवक के रूप में लोगों को बुलाइए, बच्चों को बुलाइए, युवक युवतियों को चुनिए। प्रभु की ओर उनका हृदय आकर्षित हो जाए, प्रभु के प्रेम में वो जल जाए, प्रभु के लिए जीने का कृपा उन्हें मिले। और जितने भी सेमिनारियंस हैं अपने अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे पुरोहित बनने का प्रयत्न करें। संसार के प्रति जो लोभ मोह उससे उन्हें मुक्ति मिले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।